जय हिंद। कितने लोग साथ ही में ये जनरेटर देखे हैं? भाई सभी लोग जनरेटर देखे हैं और देखते हैं कि इस जनरेटर से हमें लाइन मिलता है कि जब मान लीजिए बिजली कट गया तो हम इससे करंट उत्पन्न करते हैं चला के डीजल डाल के, और उसी से हम क्या करते हैं, विवाह शादी का जो भी बल्ब जलाना होता है जलाते हैं। तो भैया इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि खाली नाचने से उसमें करंट पैदा हो जाता है? ये तो एकदम सच भी बात है। तो देखिए जनरेटर का जो कुछ स्ट्रक्चर है हम लोग बाहर से ऐसे देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें, ये क्लास 12th के फिजिक्स में है ना, डायमो नेमो या जनित्र क्लास 10th और क्लास 12 दोनों में है ये, है ना, दोनों में ये टॉपिक बार बार पूछते रहता है। तो हम लोग जो बाहर जो देखते हैं स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से देखते हैं, हम लोग डीजी बोलते हैं, है ना, डीजी बोलते हैं, है ना, डायनेमो जनरेटर बोलते हैं ना, डीजी। और ये एसी जनरेटर है, मतलब एसी धारा देता है, जो एकदम एसी करंट है ना, प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट देता है, एसी धारा देता है, डीसी नहीं, बैटरी जैसा नहीं देता है। तो ये बाहर से ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर से जब इसका हाई मोटरवा जब निकालेंगे, हाई मोटरवा आगे वाला जो मोटरवा है, इसको इसको जब आगे से मोटरवा निकालेंगे ना तो आपको ऐसे नजर आएगा। देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ऐसे ये नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। तो फिर इसमें क्या चीज होता है कि क्या होता है, ये पूरा मतलब एकदम बेहतरीन ढंग से जितना तेज चलाते हैं उतना ही क्या करता है, करंट देता है। लेकिन ये भी बताते हैं आपको, एक चीज बताते हैं, देखिए इसका जो अंदर का जो सिस्टम होता है ऐसे होता है अंदर का, कि आप लोग जो मोटर देखे हैं ना, अंदर जो जनरेटर के जो पीछे लगा रहते हैं तो इंजन है इसको नचाने के लिए। लेकिन सब यही में सच सारा खेल फिजिक्स का इसी में खेल है। क्या फिजिक्स का खेल है? इसमें देखिएगा एक अंदर से ऐसे काटने में दिखता है, अगर इसको बाहर डायग्राम दिखाएं तो डायग्राम ऐसे दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि एगो नॉर्थ पोल और एगो साउथ पोल, दो गो खूब भयानक चुंबक लेते हैं ना, दो गो खूब भयानक चुंबक लगते हैं, और दोनों चुंबक के बीच में एक आर्मेचर रखते हैं। आर्मेचर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? एक कुंडली होता है, वो एक मतलब तांबा के तार से एक आर्मेचर को, खूब बड़ा आर्मेचर को क्या कहते हैं, बनाया जाता है। जितना बार तांबा के तार लपेट दें, है ना, जितना बार लपेटेंगे उतना धारा बहेगा, उतना धारा बनेगा। बोलेंगे कैसे सर जी? बताते हैं। ये आपको पहला तो चुंबक समझ में आ गया कि ये मैग्नेटिक खूब पावरफुल चुंबक लिया जाता है। बात समझ में आया? बहुत पावरफुल चुंबक इसमें लिया जाता है, जितना पावरफुल चुंबक रहेगा उतना ही धारा निकलेगा। अब देखिएगा दूसरा, ये जो आपको दिख रहा है ये आर्मेचर है, ये जो आपको ऐसे करके दिख रहा है, ये जो आपको पट्टी टाइप का दिख रहा है, यही पीतल का आर्मेचर है। किसका आर्मेचर है? पीतल का यही आर्मेचर होता है। ये देख लीजिए, यही पीतल का नहीं, ये तांबा से लिपटा हुआ एक तार का आर्मेचर होता है। एक क्रोड पे क्या होता है, तांबा लपेट देते हैं और उसके हिसाब से उसके अंदर नाच सके, है ना। और उसमें अब जो नचेगा तो भाई करंट कैसे उत्पन्न होता है वो आप देख लीजिए। देखिए अब ये नाचेगा तो करंट कैसे उत्पन्न होगा? आपको पता है कि यहाँ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ चुंबकीय रेखाएं, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ क्या करती है, चुंबकीय रेखाएं घूमती रहती हैं। खूब पावरफुल एकदम चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, इन दोनों चुंबक के बीच में खूब पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, क्योंकि पावरफुल मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो जब खूब बड़ा चुंबक रहेगा तो बीच में खूब बड़े चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक तांबा के तार के लपेट लपेट के आर्मेचर बना देते हैं, है ना। उस आर्मेचर को यानी कुंडली बना देते हैं और उस कुंडली को उसी में गोल 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 घुमाते हैं। तो बोलेंगे तब धारा कैसे बना? तो धारा ऐसे बना कि मान लीजिए ये आपका क्या होगा, चार गो फ्लक्स है, चार गो चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत फ्लक्स बनता है, चार गो चुंबकीय क्षेत्र है और रेखाएं हैं। अब ये रेखाएं पे जब ये आर्मेचर होता है तो कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, बार 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 घूमता है, बार बार, है ना, बार बार खूब तेजी में, जितना तेज में घुमा सके उतना तेज में क्या होता है, घूमता है, खूब बार बार घूमता है, जितना तेज में, हर को अलग अलग चेंजिंग करते रहता है उसको। भाई घुमाएंगे तो हर चुंबकीय रेखाएं को अलग अलग काटेगा, चुंबकीय विद्युत रेखाएं को। तो ये अलग अलग जब काटता है चुंबकीय रेखाएं को, तो एक फ्लक्स को जब काटेगा तो उसमें क्या होता है, एक प्रेरणा जगती है ना, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से ये उत्पन्न होता है, प्रेरणा होता है। जितना तेज काटेगा सभी रेखाओं को उतने ही क्या करेगा, इसमें धारा बहेगा, जो क्या था, तांबा के तार लपटे थे आर्मेचर में। तो अब बात उठता है कि नाचते समय कौन ऐसा तार है कि उसको जोड़ सके, तो उसमें दो गो ब्रुश टच रहता है। अब जैसे टच रहेगा तो भले वो कितनों तेज नाचे, ये टच करके करंट को ले लेता है, हम लोग ले जाकर जोड़ के बॉल जला देते हैं, हो गया। बस यही इसका कहानी होता है ना। तो ये किसके कारण होता है, ये क्या होता है, आपका प्रेरणा के कारण होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कारण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण होता है। ये समझ आ रहा है, ये चुंबकीय प्रेरणा के कारण होता है।
कि खूब पावरफुल चुंबक रखते हैं, उसके अंदर आर्मेचर को चलाते हैं तो प्रेरणा से क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमारा जनरेटर काम करता है। देख लिए इसमें भी दो गो ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ है, और इसमें देखिए खूब बड़ा बड़ा क्या है, आर्मेचर बनाए हैं तांबा के तार से, और इसे इंजन के मदद से चलाते हैं। और ये जितना, अब सवाल उठता है कि जितना तेज चलाएंगे क्या उतना धारा बहेगा, लेकिन हाँ एक लिमिट तक। भैया इसका जितना बड़ा लिमिट रहता है ना उतना ही तक देगा, चाहे आप कितना भी तेज चला लीजिए। अगर आपको ज़्यादा धारा लेना है तो बहुत बड़ा चुंबक लगाइए, फिर उतना आर्मेचर लाइए, उतना उतना बढ़ के आर्मेचर लाइए, तब उसको घुमाइए उतना तेजी से, तब और धारा देगा। तो ये जितना बड़ा रहेगा उतना ही धारा होते जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा है ना कि जनरेटर कैसे काम करता हो। मज़ा आया हो तो जाके बिहारी धनुष सर के नाम से फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों पे जाके आप फॉलो करेंगे, और बिहारी धनुष सर के ऐप पर जाके आप बिहार प्ले स्टोर से बिहारी धनुष सर की ऐप को डाउनलोड करिए, और अपने बच्चों को कोर्स दीजिए क्लास 10th और 12th को। और अंग्रेजी का आप भी कोर्स खरीद लीजिए अगर चाहते हैं, 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं उस लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।